एक बात कहूँ मैं इस वीडियो में कि अपनी बीवी को बहुत मोहब्बत करो, बहुत ज़्यादा उसको समय दो, मोहब्बत करो, उसकी फीलिंग को समझो, क्योंकि वही एक इंसान है जो तुम्हें अच्छे से समझती है। माँ बाप के बाद अगर कोई है तो सिर्फ तुम्हारी बीवी है। और लड़कियों से भी यही कहूँगा कि माँ बाप के बाद अगर कोई है तो तुम्हारा पति है, समझे। माँ बाप के बाद अगर कोई है तो तुम्हारा पति है। और लड़का हो या लड़की हो, दोनों से यही कहूँगा। क्योंकि और कोई नहीं समझेगा तुमको, और लोग तो बस तुम्हारा शोषण करेंगे और कुछ नहीं। और लोग सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। काम होगा तब भाई बात करेगा, लड़कियों से कह रहा हूँ। काम होगा तब भाभी बात करेगी, काम होगा तब लोग तुम्हें याद करेंगे, लेकिन पति याद करता है, तुम्हारी फिक्र करता है। और बीवी पति को उतना ही प्यार करती जितना कि पति पत्नी को एक दूसरे को सोचना और समझना चाहिए, एक दूसरे को मोहब्बत करना चाहिए। और लड़कियों को भी कभी भी लड़के के बाप या माँ के साथ गलत नहीं करना चाहिए, उसके माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, होते हैं कई माँ बाप, कई सास ऐसे होती है। तो अगर लड़कों से भी यही कहूँगा कि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी को नहीं समझ पा रही है, तो उस समय तुम अपने माँ से ये कहो, समझाओ अपनी माँ को, जितना समझा सकते हो समझाओ। नहीं मान रही है तो भी मिलजुल करके रहो। माँ को नहीं छोड़ो यार। ऐसा नहीं कि बीवी के चक्कर में माँ को छोड़ दिया, या माँ के चक्कर में बीवी को, किसी को नहीं छोड़ना है, दोनों को साथ लेके चलना है। ऐसा अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम अलग रह सकते हो। माँ बाप से ये कहो कि देखो एक ही सॉल्यूशन है। अगर माँ या बीवी लड़ाई कर रही है, नहीं मान रही है, तो एक चीज़ बोलो कि देखो माँ से ऐसा बोलो कि देखो माँ, कल के दिन में अगर तुम बीमार पड़ जाओगी तो कोई नहीं तुम्हें देखेगा, याद रखना। और अगर तुम मेरी बीवी से झगड़ा करोगी तो मैं और मेरी बीवी दोनों चले जाएंगे। हम लोगों ने तुम्हारा बहुत सारा बर्दाश्त कर लिया। तो माँ खुद सोचेगी कि अरे मेरा बेटा चला जाएगा तो मुझे कौन देखेगा, तुम्हें रोकेगी और फिर तुम्हारे बीवी से कभी झगड़ा नहीं करेगी। और लड़कियों से भी कहूँगा, अपने सास से या ससुर से या देवर से या ननद से कभी झगड़ा मत करिए। और जो लोग भी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, जो लोग भी अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करते ना, उनको ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करता है। मान के चलो तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे माँ बाप नहीं है, उनकी भी फिक्र करो। तुम्हारी ननद तुम्हारी छोटी बहन नहीं है। तुम अपने ननद से पूरा घर का काम कराओगी और तुम्हें अच्छा लगेगा। सोचो, तुम्हारी छोटी बहन के साथ भी अगर ऐसा किया जाए तो तुमको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि तुम्हारी छोटी बहन है, उसके साथ भी उसके ससुराल वाले ऐसे ही कर रहे हैं। कैसा लगेगा? है कि नहीं? तुम जैसा अपने ननद के साथ कर रही हो, वैसा ही तुम्हारी बहन के साथ उसकी भाभी वैसा ही करे, तो तुमको कैसा बुरा लगेगा ना। ये तुम्हारी भाभी, जब तुम जाओ अपने मायके, तो तुम्हारी भाभी तुम्हें कहे घर का काम करना, कैसा लगेगा? उसी तरीके से पति की बहन की भी उतनी ही इज्जत करो जितनी अपनी बहन की करती हो। ये मैं औरतों से कहना चाहता हूँ। पति के भाई की इतनी इज्जत करो जितने तुम अपने भाई की करती हो। पति के माँ बाप की उतनी इज्जत करो जितने अपने माँ बाप की करती हो, समझे। ससुराल वालों को अपना माँ बाप भाई बहन सोचोगे ना, तब सब सही होगा। और जो लोग, कई सारे लोग अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं कि ननद को पढ़ाते नहीं हैं भाई, या कई लोग होते हैं कि नहीं, अपने ननद को बेटी जैसा समझो, बेटे जैसा समझो। और लोगों से भी यही कहूँगा कि अगर तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको पढ़ाओ लिखाओ, समझदार बनाओ। ऐसा नहीं कि नहीं है पढ़ी लिखी छोड़ देते हैं, नहीं, मेरी बीवी सुंदर नहीं है छोड़ देते हैं। तुम्हारी बीवी सुंदर हो चाहे ना हो, पढ़ी लिखी हो चाहे ना हो, अगर तुम्हारी इज्जत कर रही है, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत कर रही है, तुम्हें प्यार कर रही है ना, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको मोहब्बत देना है, उसको वक्त देना है, उसे बहुत सारा मोहब्बत करना है, समझे। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। माँ बाप की इज्जत करना सबसे बड़ा धर्म है। माँ बाप को कभी मत रुलाओ। और सास ससुर को माँ बाप समझो, समझे। ननद को बेटी समझो, सब ठीक हो जाएगा। घर परिवार बीवी रिश्ते में जितनी लड़ाई है, सबका एक ही सॉल्यूशन है, मोहब्बत। मोहब्बत करो एक दूसरे से, सब ठीक हो जाएगा। यही एक सॉल्यूशन है।